स्वागत है आप सभी का OMG मिस्टीरियस में। दोस्तों, हम जिस धरती पर रहते हैं वो कई सारे प्राकृतिक सौंदर्यों से भरी हुई है। इनमें से कुछ सौंदर्य रहस्यमयी भी है। इंसान ने अपनी सूझबूझ, संशोधन और विज्ञान की मदद से कईयों को सुलझा लिया है, लेकिन प्रकृति के कई सारे सौंदर्य आज भी हमारे लिए एक रहस्य और एक चुनौती बनकर रह गए हैं, जिनके पीछे की कार्यप्रणाली आज भी इंसानी दिमाग से परे है। ऐसा ही एक रहस्य दक्षिणी न्यूयॉर्क में स्थित एक झरने के नीचे हजारों सालों से धधक रहा है। दोस्तों, माना जाता है कि प्राचीन अमरीकियों द्वारा हजारों साल पहले इस झरने के नीचे आग लगाई गई थी, लेकिन उनके द्वारा लगाई गई ये ज्वाला आज तक जल रही है, बिना किसी ईंधन और बिना किसी बाती के सहारे। ये ज्वाला धीमी आंच पर जलती रहती है। अपने इस हैरतअंगेज और अद्भुत रहस्य से इस जगह ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। ये जगह अपनी अद्भुत कार्यप्रणाली से विज्ञान और उसकी कई महत्वपूर्ण थ्योरीज को चुनौती देती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दक्षिण न्यूयॉर्क स्थित चेस्टनट रिज काउंट्री पार्क में 35 फुट का जो प्राकृतिक जलप्रपात है उसके बारे में। इस जगह 35 फुट का एक प्राकृतिक झरना है, जिसके ठीक नीचे एक ज्वाला धधकती रहती है, पानी के ठीक बीचों बीच, दिन के हर समय, किसी भी तापमान में और साल के किसी भी मौसम में ये ज्वाला बुझती नहीं। हमेशा ये ज्वाला और उसकी लौ प्रज्वलित ही रहती है। इसे बुझा देने पर भी ये ज्वाला कुछ समय बाद तुरंत प्रज्वलित हो उठती है। कई हजारों साल पहले लगाई गई इस आग को तभी बुझ जाना चाहिए था, लेकिन इस आग के इस समय तक जलते रहने का रहस्य कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी सिद्धांत आज तक साबित नहीं कर पाया। ये ज्वाला झरने के ठीक बीचों बीच जलती रहती है। बदलते हुए मौसम का, पानी का और हवामान का इस पर कोई असर नहीं होता। बारिश में जब झरना अपने उफान पर होता है तब भी ये ज्वाला जलती रहती है, और सर्दियों में पानी के जम जाने से, तापमान के कम हो जाने से भी ये ज्वाला बुझती नहीं। इस वजह से इस झरने को इटर्नल फ्लेम फॉल कहा गया। इटर्नल फ्लेम यानी अनंत अग्नि जो कभी बुझती नहीं। ये जगह पहले ज़्यादा प्रचलित नहीं थी। इस जगह के रहस्य ने कई सारे वैज्ञानिक, इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट, संशोधनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि ये जगह विज्ञान के कई बड़े नियमों को मात दे रही थी। जैसे आग और पानी का एक जगह रहना मुश्किल होता है, आग पानी से बुझ जाती है, लेकिन इटर्नल फ्लेम फॉल्स के बारे में ये सिद्धांत गलत साबित हो रहा था। सालों तक पानी में रहकर और बर्फ से ढके जाने पर भी ये ज्वाला धीमी जलती रहती है। इस जगह लगातार हो रहे वैज्ञानिक और आर्कियोलॉजिस्ट संशोधनों की वजह से ये जगह दुनिया की नज़र में आ गई और लोकप्रिय हो गई। कई सारे संशोधनों के बाद भी ये अनंत अग्नि किस तरह जलती रहती है, बिना किसी ईंधन, बिना किसी बाती के। पानी और बर्फ़ में भी ये बुझ क्यों नहीं जाती? किसी इंसान द्वारा बुझा देने पर भी थोड़ी देर बाद ये पुनः प्रकट हो जाती है। ये सारे अद्भुत रहस्य आज भी एक रहस्य ही है, जिनके ऊपर कई सिद्धांत, कई थ्योरीज बनाई गई, लेकिन कोई ठोस सबूत आज तक किसी भी वैज्ञानिक, किसी भी आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया के सामने नहीं दिया। शोधकर्ताओं ने पहले तो ये कहा कि ये अनंत अग्नि, ये ज्वाला जिस प्राचीन चट्टान पर है, वो चट्टान स्वयं ईंधन का एक बड़ा स्रोत है, क्योंकि इस प्राचीन चट्टान में कई हजार सालों से पेड़ पौधे, जीवाश्म और प्राणियों के दबे रहने से प्राकृतिक ईंधन और प्राकृतिक गैस निर्माण हुई है, जो ऊपर आकर इस ज्वाला को जलाए रखती है। मगर इंडियाना यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस बात को साफ ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, ये चट्टान ना ही तो इतनी प्राचीन है और ना ही इतनी गर्म कि उससे जीवाश्म प्राकृतिक ईंधन में बदल जाए और
वो इस अनंत अग्नि को जलाए रखे। इससे ये साफ हो गया, अनंत अग्नि या इस ज्वाला के प्रज्वलित रहने का कारण ये चट्टानें नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट अर्डिट सिमेमेलमैन ने इंडियाना यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर ये कहा, यहाँ की चट्टानें इस अनंत ज्वाला को जलाए रखने में पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन चट्टानों के नीचे लगभग 1300 फुट गहराई पर यानी 400 मीटर पर जो प्राकृतिक शेल है वही इस अनंत अग्नि की लौ का, इस ज्वाला का स्रोत है। इस शेल के साथ कार्बन के रेणुओं की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसके बाद इस जगह मीथेन गैस बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से ये अनंत अग्नि, ये ज्वाला प्रज्वलित हो उठती है। झरने की उस गुफा में मीथेन गैस की वजह से ही अंडे की सड़न जैसी बदबू आती है, जो कि शेल और कार्बन के अणुओं की रासायनिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। उन्होंने कहा कि शेल में स्थित बैक्टीरिया जो कई हजार सालों से प्राणियों और पौधों के जीवाश्म से बना हुआ है, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया के बाद मीथेन और प्रोपेन वायु मुक्त होते हैं। लेकिन कई सारे शोधकर्ताओं ने उनके इस घोषणा पर सवाल उठाए। बाकियों का कहना ये था कि प्राकृतिक गैस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा 1300 फीट अंतर से ज़मीन से बाहर आई भी होगी तो पूरा कमरा या ये पूरी गुहा आग की लिपटों से भर जानी चाहिए थी। लेकिन इस पूरी गुहा में 8 इंच लंबाई की एक छोटी सी लौ ही क्यों जलती रहती है। संशोधनकर्ताओं द्वारा किए गए सभी सवाल जायज़ थे। इससे ये पता चला कि एकमात्र प्राकृतिक गैस ही इस ज्वाला और इस अनंत अग्नि के जलने का स्रोत नहीं है। इसके पीछे कई और कारण हो सकते हैं जो अभी गुमनाम थे, एक रहस्य बने हुए थे। बाद में कई संशोधनकर्ताओं ने इंडियाना यूनिवर्सिटी और ऑर्डिट शिमेमेलमैन के संशोधन का समर्थन करते हुए ये कहा, बैक्टीरिया या कार्बन के संयोगों का एक दूसरे से रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राकृतिक गैस की जो लहर उत्पन्न होती है, वो लहर मुक्त होकर सीधे इस गुफा में आती है, जो प्राकृतिक रूप से निर्वात हो चुकी होती है। यहाँ किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं होता और वो प्राकृतिक गैस आकर सीधे इस ज्वाला से मिल जाती है। वहाँ वातावरण या हवा का कोई दबाव ना होने के कारण ना तो वो गैस कहीं जा सकती है, ना वहाँ से कहीं बाहर आ सकती है। वातावरण की वजह से कहीं भी परावर्तित ना हो पाने पर वो गैस वही उसी गुहा में अनंत अग्नि को हमेशा के लिए जलाए रखती है। लेकिन इस पर भी कई सवाल उठाए गए। शेल जो प्राकृतिक जीवाश्म और ईंधन की परत होती है, इस चट्टान की वो परत भी इतनी प्राचीन नहीं थी कि उसके साथ कार्बन और बैक्टीरिया की रासायनिक अभिक्रिया हो पाए, जिससे मीथेन और प्रोपेन या किसी प्रकार का कोई वायु निकल कर बाहर आए, जो गुफा में आकर सीधे बस एक ही ज्वाला को प्रज्वलित कर सके। अगर होना होता तो पूरी गुफा में कई सारी ज्वालाएं और अनंत अग्नि लगनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं हुआ। शोधकर्ताओं ने ये भी कहा कि 400 मीटर या 1300 फुट नीचे ज़मीन की परत से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होकर किसी भी प्रकार का वायु ऊपर पृष्ठभाग पर आना असंभव है। लेकिन चाहे जो भी हो, ये अनंत अग्नि, ये ज्वाला इस जगह की सुंदरता में और विविधता में चांद की तरह चमकती रहती है। इस जगह की संशोधन, जांच और रहस्यमयता के कारण ये जगह बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। लगातार मीडिया कवरेज और एक्सेस टोलिंग की वजह से ये जगह एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुकी है। लेकिन इस वजह से इटर्नल फ्लेम फॉल की प्राकृतिक सुंदरता को नुकसान भी पहुंचा है। पर्यटन और संशोधन की वजह से वहाँ कई टन मलबा और कूड़ा बन चुका है। लोगों द्वारा वहाँ की क्षति
और तोड़फोड़ की गई है। उस सुंदरता की जगह पर प्रदूषण और कचरे ने ले ली है। लेकिन आज भी इस झरने का रहस्य कोई भी जान नहीं पाया। हर बार निकलकर कोई न कोई थ्योरी सामने आ जाती है। इस अनंत अग्नि के प्रज्वलित होते रहने का कारण कभी बिजली तो कभी पाइजोड इलेक्ट्रिसिटी को बताया जाता है। कोई एक गुमनाम और रहस्यमय व्यक्ति द्वारा इस ज्वाला को निरंतर प्रज्वलित करने की बात भी सामने करता है। क्या ये सारे तर्क सच है? क्या हजारों साल पहले इन प्राचीन अमेरिकियों ने इस ज्वाला को इस जगह स्थित किया था, वो आकर आज भी इसे जला जाते हैं? क्यों बिना किसी ईंधन, बिना किसी बाती के ये ज्वाला निरंतर जलती रहती है? झरने के पानी और बर्फ़ की वजह से भी ये ज्वाला बुझ क्यों नहीं जाती? अगर इस ज्वाला को उसकी चट्टान के नीचे दबे शेल में हो रही प्राकृतिक और नैसर्गिक रासायनिक अभिक्रिया की वजह से ईंधन मिल रहा है, तो बस एक अनंत अग्नि क्यों पूरी गुफा ज्वाला से भर क्यों नहीं जाती? ये सारे सवाल आज भी कई वैज्ञानिकों के मन में है। वो इस पर निरंतर संशोधन कर रहे हैं, खोजबीन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रहस्य आज भी एक अनसुलझा रहस्य बनकर रह गया है।